सेंटेंस की इंग्लिश बताओ। उसी को तो मैंने डांटा था, क्या होगी? आई स्कॉल्डेड हिम? नहीं, क्योंकि इसका सिंपली मतलब होगा मैंने उसे डांटा था। उसी को तो मैंने डांटा था जब आप एम्फेसाइज करके बोलना चाहो। सोचो, दैट्स whom I scolded, ये होगी। अच्छा, इसकी ट्राई करो। वहीं पर तो मेरा स्कूल था, माई स्कूल वॉज देयर। नहीं, इसका सिंपली मतलब है मेरा वहां स्कूल था। वहीं तो मेरा स्कूल था, इसकी इंग्लिश होगी दैट्स वेयर माई स्कूल वॉज। ओके, तो यानी कि जब भी हमें एम्फेसाइज करना होगा हमें इन कनेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई, दैट्स वेयर, दैट्स व्हाट, दैट्स व्हेन, दैट्स हाउ, दैट्स whom, एज इफ। तो फिर क्या करें? तो आप ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ये सारे कनेक्टर्स बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दैट्स व्हाट, जिसका हिंदी मतलब होता है यही तो या फिर वही तो, जो हम अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। बोलते हैं ना कि यही तो मैं कह रहा था, वही तो मैं समझा रहा था, वहां पर दैट्स व्हाट का यूज होता है। जैसे कि देखो, यही तो मैं कह रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग। या फिर यही तो मेरे पास नहीं है, दैट्स व्हाट आई डोंट हैव। यही तो तुम उसे समझा रहे थे, दैट्स व्हाट यू वर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, या फिर यही तो मैं ढूंढ रहा था, ये ट्राई करो आप। यही तो मैं ढूंढ रहा था, दैट्स व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। फाइंडिंग यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके, दैट्स व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। सम मोर एग्जाम्पल्स। यही तो असली मजा है, दैट्स व्हाट रियल फन इज। यही तो हमारी दोस्ती की पहचान है, दैट्स व्हाट डिफाइंस आवर फ्रेंडशिप। ओके, यही तो टीचर ने समझाया था, दैट्स व्हाट द टीचर एक्सप्लेन्ड। ये जो कनेक्टर्स आज हम कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में बहुत इजी भी है। तो अगर आपने एक बार ही इनको अच्छे से पढ़ लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आप इनको कभी नहीं भूलने वाले हो, बिलीव मी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? उसी को तो मैंने डांटा था। अब यहाँ पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं पर्सन के ऊपर, तो कनेक्टर होगा दैट्स हु। उसी को तो मैंने डांटा था, दैट्स whom I scolded। ठीक है, उसी को तो मैंने वहां देखा था, that's whom I saw there। उसी को तो मैंने ये काम दिया था, that's whom I gave this task to। okay? उसी के बारे में तो मैं बात कर रहा था, that's whom I was talking about। next example, उसी को तो पुलिस ने पकड़ा था। ट्राई करो ये एग्जाम्पल। उसी को तो पुलिस ने पकड़ा था, that's whom the police caught। okay? that's whom the police caught। उसी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, That's who had to work the hardest। उसी को मेरे कुत्ते ने काटा था, That's whom my dog bit। अब बारी है जगह पर एम्फेसाइज करने की। जब आपको बोलना हो कि आपने उसी जगह तो मेरे साथ मोमोज खाए थे, उसी जगह, जगह यानी कि वेयर, और एम्फेसाइज करना है तो दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का हिंदी मतलब होता है यही तो, वही तो, या फिर उसी जगह, इसी जगह। ठीक है, जैसे कि आपने उसी जगह तो मेरे साथ मोमोज खाए थे, दैट्स वेयर यू हैड मोमोज विद मी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। हम वहीं तो मिले थे उस दिन, दैट्स वेयर वी मेट दैट डे। वो उसी जगह तो खड़ा था, दैट्स वेयर ही वाज स्टैंडिंग। वहीं तो मेरा स्कूल था, दैट्स वेयर माई स्कूल वॉज। वहीं तो हम पहली बार मिले थे, That's where we first met। वहीं तो चोरी हुई थी, That's where the theft happened। ओके, चोरी को बोलते हैं theft। वहीं तो हमारी गाड़ी खराब हुई थी, That's where our car broke down। गाड़ी खराब होने के लिए ना हम spoil, damage इन वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब break down का। इसलिए That's where our car broke down। अब बात करते हैं रीजंस की। अब रीजन की बात करनी है तो वाई तो आएगा ही, और अगर एम्फेसाइज करना है तो दैट्स वाई। दैट्स वाई का हिंदी मतलब होता है इसलिए या फिर तभी तो, जब आपको कोई रीजन एक्सप्लेन करना हो कि ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, जैसे कि तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, आई वाज अनवेल दैट्स वाई आई डिडंट कम। पानी नहीं था इसलिए मैं नहा नहीं सका, देयर वाज नो वाटर That's why I couldn't take a shower or I couldn't take a bath। Okay? मैं भूखा था इसलिए मैंने 4 समोसे खा लिए। I was so hungry, that's why I ate 4 samosas। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए मैं बहुत लेजी था, सुस्त फील कर रहा था। I didn't get enough sleep, that's why I was feeling lazy।
ट्रैफिक था इसलिए मैं लेट हो गया. There was so much traffic, that's why I got late. और अगर बात तरीके की जाए कि कोई काम किस तरीके से हुआ है, किस मैनर में हुआ है, तो वहां पर हम दैट्स हाउ का यूज करते हैं. दैट्स हाउ का हिंदी मतलब होता है ऐसे ही तो, या फिर इस तरीके से ही तो. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा था. दैट्स हाउ आई लर्न टू प्ले क्रिकेट. ओके, उसने इसी तरीके से मुझसे बात की थी, वरना मैं क्यों लड़ता उससे. That's how he talked to me. Otherwise, why would I fight with him? हमने ऐसे ही तो स्कूल से भागने का प्लान बनाया था. That's how we plan to escape from school. मैंने ऐसे ही तो पकोड़े बनाना सीखा था. That's how I learned to make pakoras. ये आप ट्राई करो. ऐसे ही तो मेरी मम्मी मुझे डांटती है. ट्राई करो. ऐसे ही तो मेरी मम्मी मुझे डांटती है. That's how my mom scolds me. सिंपल प्रेजेंट में बनाया है तो स्कोल्ड्स हो जाएगा, क्योंकि माय मम्मी मतलब मेरी मम्मी वो सिंगुलर है. ठीक है, नेक्स्ट वन. इसी तरह ही तो मैं हर एग्जाम में पास होता हूँ. दैट्स हाउ आई पास एवरी एग्जाम. ऐसे ही तो मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ. दैट्स हाउ आई एक्सरसाइज एवरी डे. नेक्स्ट वी हैव दैट्स व्हेन. जब आप कोई पर्टिकुलर टाइम पर फोकस करना चाहे, पर्टिकुलर टाइम पर एम्फसाइज करना चाहे, जब आप कहना चाहें उसी समय या फिर उसी वक्त या फिर तभी, जैसे कि उसी समय मैंने भी जॉब ज्वाइन की थी. That's when I also joined the job. ठीक है, तभी तो बारिश शुरू हुई थी. That's when it started raining. Okay? तभी मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था जब मैं 18 साल का था. When I was 18, that's when I gave my first interview. Okay? उसी समय तो मैंने अपनी गाड़ी बेची थी. That's when I sold my car. अभी ये आप ट्राई करो. तभी तो मुझे एहसास हुआ था कि मैं गलत था. उसी समय मुझे एहसास हुआ था कि मैं गलत था. That's when I realized, एहसास हुआ, I realized that I was wrong. Very good. उसी वक्त टीचर ने मुझे पकड़ लिया. That's when the teacher caught me. Last one. तभी मैंने फैसला लिया कि अब मैं मेहनत करूंगा. That's when I decided to work hard. अब इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी कि तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता हो. बताओ, जैसे कि तुम्हें सब पता हो. अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी एज इफ कनेक्टर की, जिसका हिंदी मतलब होता है जैसा कि या फिर ऐसा मानो. जैसे कि देखो, तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता हो. यू आर टेलिंग अस एज इफ यू नो एवरीथिंग. ओके, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं. यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ आई एम योर एनिमी. ओके, तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो. You are scolding me as if you are my boss. Okay? वो मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ. He was treating me as if I were his servant. अब यहाँ पर मैंने were क्यों यूज किया? I के साथ में तो वो आता है, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. देखो, वो सच्ची में तो नौकर है नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो इसलिए मैंने were यूज किया. क्योंकि जब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात होती है तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके साथ में हमेशा were आता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. वो ऐसे चल रहा था जैसे कि उसे चोट लगी हो. He was walking as if he was injured. वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसका पर्स चुरा लिया हो. She was looking at me as if I had stolen her purse. वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे खुद अमिताभ बच्चन हो. He was behaving as if he were अमिताभ बच्चन. And here comes the last one. So that, जिसका हिंदी मतलब होता है ताकि. एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं मेहनत करूंगा ताकि एग्जाम पास कर सकूं. I will work hard so that I can clear the exam. I can pass the exam. Okay? मैं जल्दी सोता हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं. I sleep early so that I can wake up early in the morning. मैंने तुम्हें समझाया ताकि तुम गलती ना करो. I explained it to you. अब मिस्टेक के साथ में ना हमेशा मेक वर्ब का यूज होता है, कभी भी डू नहीं होता. मैंने गलती कर दी. I did a mistake? No. I made a mistake. So folks, that's it for the day. अब आपको अपनी लाइफ में कहीं पर भी एम्फसाइज करना है, यूज दीज कनेक्टर्स और बहुत सारे प्रैक्टिस जरूर करना. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम.